राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में आपको बता रहा था कि हनुमान जी ने गिरिराज गोवर्धन को फूल की तरह उठा लिया। अब गिरिराज गोवर्धन मन में प्रसन्न है कि मैं अपने आंखों से प्रभु के दर्शन करूंगा। उधर प्रभु को ज्ञात हो गया कि हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन जी को लेकर आ रहे हैं। वो तो मुझे भगवान रूप में दर्शन करने को कहेगा और मैं अपना भगवान का रूप उसको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में हूं और मुझे मानव बनकर ही रावण का वध करना है। यदि मैं भगवान का रूप दिखाऊंगा तो मैं मानव नहीं रहूंगा। प्रभु श्री राम ने ऐसी कृपा की कि हनुमान जी के उड़ते ही वहां सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया। प्रभु ने जल्दी से तेज गति से चलने वाले उड़ने वाले वानरों को बुलाया और कहा, हर दिशा में जाओ और जो जो वानर पर्वत श्रृंखला ला रहा हो, जो पत्थर ला रहा हो, उसको कहो सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है, वो अपने पर्वत या पत्थर वहीं पर छोड़ दे। अब हनुमान जी हिमालय से उड़कर अभी ब्रज तक पहुंचे थे। प्रभु का आदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने गोवर्धन को वहीं रख दिया। गोवर्धन रोने लगे कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? आपने कहा था मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊंगा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, विश्वास रखिए, मैं एक बार प्रभु के पास होकर पुनः आपके पास लौटता हूं। हनुमान जी तीव्र गति से उड़कर प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई। प्रभु श्री राम ने बताया, जाकर गोवर्धन से कहो, अगर केवल मेरे एक बार दर्शन करना चाहता है तो हम उसे यहाँ ला सकते हैं, लेकिन जब मैं अगला अवतार लूँगा कृष्ण के रूप में, तब मैं उसके ऊपर खेलूँगा भी सही, उनके फल भी खाऊँगा और 7 दिन तक अपनी उंगली पर भी धारण करूँगा। उससे पूछ के आओ उसे क्या स्वीकार है। हनुमान जी ने सारी बात गोवर्धन जी को बताई। उन्होंने कहा, मैं प्रभु के अगले जन्म की प्रतीक्षा करूँगा, तब तक मैं यहीं विराजमान हूँ। तो आज आप और हम जिस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं मेरे भाई बहन, वो हनुमान जी द्वारा हिमालय से लाकर वहां स्थापित किया गया था। वो 7 कोस का शिलाखंड, वो 7 कोस की पर्वत श्रृंखला आज भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लोग उसकी परिक्रमा लगाते हैं और अपने मन चाही इच्छा पूर्ण करते हैं। उसी गोवर्धन पर भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की। जब इंद्र की पूजा होती थी, एक वर्ष ऐसा आया कि वर्षा नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप किसकी पूजा करते हो जो वर्षा हो? सब ब्रजवासियों ने कहा कि हम सब इंद्र देवता की पूजा करते हैं ताकि वो वर्षा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारी सबकी रक्षा तो गिरिराज गोवर्धन करते हैं, हमें हर तरह के मौसम से बचाते हैं। तो ऐसा करो, इस बार इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन जी की पूजा करो। सब ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गिरिराज गोवर्धन के रूप में आकर गांव वालों के भोग स्वीकार करने लगे। उधर इंद्र को ज्ञात हुआ कि ये क्या हुआ, गांव वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी। उन्होंने वर्षा का तेज प्रकोप धरती पर बरसाना शुरू कर दिया। पूरी ब्रजभूमि वर्षा से जलमग्न हो गई। सबके घर डूबने लगे। सब भगवान श्री कृष्ण के आए कि ये कृष्ण जी के पास आए कि ये तो इंद्र का प्रकोप है, जिसने हमारे ऊपर ये कहर बरपाया है, जिसने हमारे ऊपर ये संकट डाला है, अब हम कैसे बचें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप चिंता मत करो, जिस गोवर्धन को हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी गोवर्धन को, उस 7 कोस के शिखर को अपनी एक उंगली पर उठाया और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। इंद्र देवता 7 दिन तक दिन रात वर्षा करते रहे, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ भी ना बिगाड़ सके। तब इंद्र को आभास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान नारायण का ही अवतार भगवान कृष्ण है। इंद्र ने हार मानी और उस दिन के पश्चात गोवर्धन जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गिरिराज हो गए।
आप भी जिसने गोवर्धन की परिक्रमा ना की हो, अपने मन में ये विचार बनाइए और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, राधे राधे करते हुए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।